सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर ये है पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 है। आपने 3 पार्ट नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो हमारा क्या चल रहा था, ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच क्या कहता है, हमने पहले बताया था। ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब ये है कि जो ऑर्डिनल ये दिया था J.R. हिक्स ने, इसको हम कहते हैं बेसिकली कह सकते हैं J.R. एनालिसिस, कुछ ऐसे नाम से। ठीक है, ये हम इसको कह सकते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है। बेसिकली ये कहता है कि जो भी है, जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, उसको हम मेजर नहीं कर सकते मैथमेटिकल टर्म में। ठीक है, उसको हमको जो भी हम गुड्स खाने के बाद आपको जो भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको आप मेजर नहीं कर सकते। तो ये J.R. ऐसे कहता है। तो ये कहता है कि जो भी आपको गुड्स में जो भी आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आप उसको रैंक दे सकते हो कि कौन सा अच्छे, मतलब कौन सा पहले पे, कौन सा दूसरे पे, कौन सा तीसरे पे, बट आप उसको मैथमेटिकल टर्म में आप मेजर नहीं कर सकते। तो इसको हम कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है हमारा, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या है बेसिकली। इंडिफरेंस कर्व जब आपके पास मान लो, ठीक है, आपको मान लो दो चीज अच्छी लगती है, सबसे बेस्ट आपको दो चीज अच्छी लगती है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक ले लेते हैं रसगुल्ले, ठीक है, और एक ले लेते हैं जैसे काजू कतली। ठीक है, ठीक है, अब आप इसमें, आपको दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, बेस्ट लगते हैं। आप इसमें कभी, अब आप इनमें देखो, आप इनमें कंपेयर नहीं कर पाते। ठीक है, कि आपको कौन सा, मतलब ये देखो दोनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। आप इनमें आप कुछ भी आप वो नहीं चीज, इसके अंदर वो चीज नहीं कर पा रहे कि आपको कौन सा कम दे रहा है, कौन सा ज्यादा दे रहा है, कौन सा सेटिस्फेक्शन कम दे रहा है, क्या दे रहा है, आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा। आपको जो भी, मतलब आपको देखो दोनों सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे इंडिफरेंस कर्व, जहाँ पर आप जज नहीं कर पाते कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा ज्यादा टेस्टी है, कौन सा ज्यादा अच्छा है। ठीक है, डायग्राम देख लेते हैं एक बार। तो बेसिकली पूछा तो जाता नहीं है, पर फिर भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो इसका डायग्राम ऐसे बनता है, हमेशा नीचे जाता हुआ, स्लोप नीचे हमेशा ऐसे बनता है। ठीक है, अब क्या है मोनोटोनिक फ्रीक्वेंसी, उसको हम देखेंगे बाद में। ठीक है, पर इससे पहले हम देखेंगे इंडिफरेंस कर्व के फीचर्स। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट क्या है, फीचर्स। तो पहला फीचर जो कहता है इंडिफरेंस कर्व का, वो कहता है कि कभी भी जो है, जो भी आपका कभी भी जो है, क्या बोलते हैं उसको, इंडिफरेंस कर्व कभी भी नेगेटिव स्लोप में नहीं होता। ठीक है, पहला है कभी भी वो नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, पहला ये है। दूसरा है कभी भी वो पॉजिटिव भी नहीं होता। सॉरी एक मिनट, सॉरी गलती कर दी, मतलब वो हमेशा नेगेटिव रहता है। ठीक है, वो हमेशा नेगेटिव रहता है। ठीक है, वो हमेशा नेगेटिव रहता है। अगर आपको उसको थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करनी है उसकी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक गुड्स को कम करना पड़ेगा, एक गुड्स को आपको कंज्यूम करना कम करना पड़ेगा, और दूसरे को आपको कंज्यूम ज्यादा करना पड़ेगा, तो ही इसमें कुछ चेंज हो सकता है, वरना चेंज नहीं होगा। ठीक है, पॉजिटिव इसलिए नहीं रहता क्योंकि आपको पता है कि डिमिनिशिंग मेथड क्या कहता है, एमआरएस मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये कहता है कि डिमिनिशिंग मेथड में, मतलब कभी भी वो जो भी आपको एक सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाता, आपको कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कभी पॉजिटिव नहीं होता। तीसरा है, ये कभी हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल नहीं होते। ठीक है, तीसरा इसका फीचर ये है। चौथा फीचर क्या है, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, दो मान लो ये है एक, ठीक है, दूसरा ये है। ठीक है, तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे बीच में। अगर इनको इंडिफरेंस कर्व में सेम लेवल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है कुछ पॉइंट, 4 फीचर इसके। ठीक है, आपको कुछ अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो काफी सिंपल साधा है, चैप्टर इजी है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है बेसिकली, अगर आप कोई सा भी एक गुड्स, ठीक है, अगर आप कुछ भी एक गुड्स को आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप गुड्स को कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको एक गुड्स को या तो कम करना, या तो आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एक गुड्स को, मान लो देखो क्या है, मान लो आपके पास, आपको भूख है 5 रोटी होगी। ठीक है, 5 रोटी होगी,
और आपके पास है 5 पराठे और 5 रोटी, ठीक है, बात को समझना। तो या तो आपको 2 पराठे खाने पड़ेंगे या फिर 3 रोटी खानी पड़ेंगी, या फिर 3 रोटी खानी पड़ेगी 2 पराठे खाने पड़ेंगे। तो यही है इसका मतलब भी कि आपको एक चीज पाने के लिए दूसरी चीज खोनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो यही है इसका मतलब, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसका ग्राफ बेसिकली ऐसे बनता है, सेम इंडिफरेंस कर्व की तरह इसका ग्राफ थोड़ा सा, मतलब आप कह सकते हो थोड़ा सा वैसा, तो आधे वो क्वेश्चन के हिसाब से का आप ग्राफ बनाओगे वो इसके हिसाब से बन जाएगा, ठीक है। तो इसका बेसिकली फॉर्मूला जो होता है निकालने का एमआरएस का, वो होता है सैक्रिफाइसिंग यूनिट अपॉन गेनिंग यूनिट, ठीक है। ये आपको फाइंड करके आप निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होता है? मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस सेम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की तरह होता है, जहां पर बंदे को सेम अच्छा मतलब हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ, मतलब हाई, देखो जो जहां पर बंदे को है ना हाई सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है, उसको हम कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। एग्जांपल मान लो आपको क्या है, आप दुकान पे गए, ठीक है, आपको वहां पर मिल रहे हैं 12 सेव, 6 ग्रेप्स, 10 8 और फिर क्या है 8 8 8, ठीक है। तो आप बेसिकली कौन सा लोगे? आप बेसिकली यही लोगे कि आपको इधर आपको सब कुछ बराबर मिल रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आप सॉरी ये नहीं लोगे, आप ये लोगे, ठीक है। तो इधर आपको देखो इधर तो सेम मिल रहा है, आप इधर कम हो गए तो आप ये लोगे, ठीक है। इधर आपको हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आपको गुड्स एप्पल भी ज्यादा मिल रहे हैं और सेम रेट में मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसी को ही हम कहेंगे मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, या फिर आप कह सकते हो 12 4 10 6 8 8, तो आप ये लोगे, ठीक है। इसको मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस कहेंगे। काफी सिंपल, काफी इजी। देखो ये है, समझ में आ गया, इतना इजी चैप्टर है ये, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सबसे बेस्ट थिंग, वो है बजट लाइन, ठीक है। ये मेरा फेवरेट है बजट लाइन, ये सबसे सिंपल, काफी इजी है ये, इसलिए बहुत इजी है बजट लाइन, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बजट लाइन बेसिकली क्या है? बजट लाइन ठीक है, बजट लाइन होता क्या है बेसिकली? देखो बजट लाइन का मतलब क्या है, जितने भी आपके पास, देखो हमने पहले भी क्या फॉर्मूला पढ़ा था, पी एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस पी वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एम, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली फॉर्मूला पढ़ा था, यही है बजट लाइन, ठीक है। बजट लाइन का मतलब क्या है कि जब आपको, बजट लाइन का मतलब ये है कि जब आपको कुछ भी आपको गुड्स खरीदना हो, ठीक है, आपको दोनों गुड्स इक्वल खरीदने हो, आपको सेटिस्फेक्शन भी अच्छा मिलना चाहिए, आपको दोनों को इक्वल खरीदने चाहिए और वो आपके बजट में भी होना चाहिए, तो उसको ही हम कहेंगे बजट लाइन, ठीक है। काफी इजी, काफी सिंपल, ठीक है। अब इसका हम एक ग्राफ देख लेते हैं, क्वेश्चन में उतार लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन हम ले लेते हैं मेरी कॉपी में से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेप्स एंड लीची, ठीक है। E F G H I J, कॉम्बिनेशन जिसको मैच कर लेते हैं, ग्रेप्स ये है 10 रुपए का, ठीक है। इधर हमने 5 4 3 2 5 0, इधर हम लेते हैं लीची 0 2 4, ये कितने की है? इधर ये कितने की? 4 कितने के? 4 रुपए की है, और ये कितने की है? 2 रुपए की। आपके पास बजट है आपका 20 रुपए, ठीक है। 4 6 8 0 2 4 6 8 10, ठीक है। इधर आपको क्या निकालना है? आपको मनी जो है आपका स्पेंड हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो ये है, अभी हम इसको थोड़ा सा ग्राफिक तरीके से करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है।
अब तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको पहले तो आपको चेक करना है कि ये सब कुछ आपके बजट में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला लगाना है आपको। फॉर्मूला क्या था, पी एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस पी वाई मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू जो भी आपका पैसा है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, कितना पैसा हमारा एम, ठीक है। ये फॉर्मूला लग गया। पी एक्स कितना है, प्राइस कितनी है, बेसिकली 4 रुपये, 4 इंटू क्वान्टिटी कितनी है 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 नहीं इधर आएगा 2 रुपये और 0 इज इक्वल टू 20 बैठा है 20 50 20 प्लस 0 20 बैठा है, ठीक है। इधर कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 20। तो देखो ये सब कुछ आपका 20 बैठा है, ठीक है। एंड अब आपको एक डायग्राम बना लेना है, ठीक है। इधर हम लिख लेते हैं 0 0 1 2 3 4 एंड 5। ये आपको हो गया लीची का, ठीक है। ये हम इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, इसमें हम रखेंगे 2 2 4 6 8 10 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखो क्वेश्चन क्या है, पहले आपको लेना है लीची का। लीची का कितना है, नीचे से लेना, नीचे से कितना है, कितना 0, ठीक है। 0 पे कितना आ रहा है 10, 1 पे कितना आ रहा है 8 और 2 पे कितना आ रहा है 6 4 2 और 0। तो ये आपकी सीधी लाइन खींचेगी, ये मेरी टेढ़ी आ रही थी, ये आपकी सीधी लाइन खींचेगी। तो ये आपकी हो गई बजट में, ठीक है। तो इसी को ही हम कहेंगे, इसी को ही हम कहेंगे बजट लाइन। सिंपल, काफी इजी, काफी सुविधाजनक, ठीक है। तो ये आपकी बजट लाइन होगी, जहाँ पर इसको एक अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर वो कुछ भी मतलब लेकर ले सकता है, ठीक है। ये हो गया बजट लाइन। अब देखो इसको कंज्यूमर जो भी ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, ये इंडिफरेंसेस का मतलब इंडिफरेंसेस कर्व में कैसे हम इसको करेंगे, ठीक है। जो भी आपके इसके द्वारा मतलब इंडिफरेंसेस कर्व में कैसे करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं। तो देखो अभी क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय, देखो क्या है, बाय इंडिफरेंसेस कर्व। अब देखो मतलब क्या है, देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, देखो जहाँ पर उसको एक अच्छा सा सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो, अच्छा खासा उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो, हाई सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो, उसका हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। अब इंडिफरेंसेस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंसेस कर्व का मतलब बेसिकली यही है कि आपको जब दो कुछ सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन में दे रहे हो तो उसी को आप कहेंगे इंडिफरेंसेस कर्व, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको बिना कोई अपना बजट बढ़ाए आप एक बेस्ट गुड्स कैसे ले सकते हो, वो चीज समझो, ठीक है। अब देखो हम एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये मान लो एक ग्राफ है, ठीक है, ठीक है। ये ग्राफ है, लेट्स सपोज इसमें रखेंगे हम, ठीक है। और ये आपकी बजट लाइन है, मान लो बजट लाइन है आपकी एक, ये बन रहा है IC 2, ठीक है। ये इधर जा रहा है, इधर से टच हो रहा है, ठीक है। ये IC 1 और एक ऐसे जा रहा है IC 3, ठीक है। अब आप इस बात को समझिए, मान लो ये लीची है और ये ग्रेप्स है, तो ठीक है। अब इस बात को आप समझो कि जब आप कोई कंज्यूमर रहेगा, देखो बजट लाइन हमने बना ली, बजट लाइन ये रही हमारी। अब कोई कंज्यूमर रहेगा, उसको कोई भी अपना पैसा ज्यादा खर्च नहीं करना उस गुड्स के ऊपर और एक अच्छा खासा सेटिस्फेक्शन मिल चाहिए उसको, तो क्या करेगा, यहाँ से वो जो भी गुड्स इधर जो भी गुड्स आ रहा होगा, इधर जो भी प्राइस आ रहा होगा, मान लो इधर जो भी प्राइस आ रहा होगा इधर, ठीक है। लीची का जो भी इधर क्वांटिटी आ रही होगी, ग्रेप्स की इधर जो भी क्वांटिटी आ रही होगी, वो बाय करेगा, ठीक है। मान लो इधर आ रही है, इधर आ रही है 2 4, इधर 4 आ रही है, इधर 1 इधर 2, उसको 2 किलो ग्रेप्स चाहिए, ठीक है। 2 किलो ग्रेप्स उसको उसके प्राइस में मिल रहे हैं और 4 किलो उसको लीची मिल रही है, तो वो बेसिकली ये वाला खरीदेगा, ठीक है, ठीक है। उसको कुछ नहीं, अपना पैसा उसको चाहिए एक हाई लेवल सेटिस्फेक्शन, उसको अपना पैसा ज्यादा खर्च नहीं करना, ठीक है। तो उसी को वो क्या करेगा, वो यहाँ पर जो भी उसको गुड्स मिल रहे होंगे, गुड्स का जो भी उनको क्वांटिटी मिल रही होगी, वो यहाँ से बाय कर लेगा, ठीक है, उसको बाय कर लेगा। तो इसी को ही हम कहेंगे
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंसेस का, और ये चैप्टर खत्म। काफी इजी चैप्टर था, देख सकते हो आप, और काफी लेंथी चैप्टर था, ठीक है। सो आज के स्टूडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में टॉपिक के साथ। सो अभी के लिए गुड बाय।